Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 19th of July की हिस्ट्री पे. Yes, what happened on 19th? Today we are going to discuss that क्योंकि हमें पता है 365 days in a normal year and 366 days in a leap year. Each and every day is important. तो आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है, किसका जन्म हुआ, किसका निधन हुआ, चलिए डालते हैं नजर टू द इवेंट्स ऑफ 19th of July. तो सबसे पहले इवेंट की अगर हम बात करें 19th of July में, तो सबसे पहली घटना घटी थी 1900 में. ऐसे तो डेली या हर साल ही इस दिन कुछ ना कुछ घटता है, लेकिन अगर हम काउंटेबिलिटी की बात करें सो ऑन 1900 द स्टैटिस्टिक्स हैव बीन फिक्स्ड. 19th of July ही वो दिन था जब पहली बार मेट्रो ट्रेन को रन कराया गया था पेरिस फ्रांस में. यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेट्रो रन इन पेरिस फ्रांस. दैट इज व्हाई दिस डे इज इंपॉर्टेंट एज पर द प्रोस्पेक्ट एंड एस्पेक्ट ऑफ फ्रांस. अगले इवेंट पे अगर हम नजर डालें तो आ जाता है 1969. 1969 19 जुलाई का ही वो दिन था जब 14 बैंक्स के नेशनलाइजेशन की बात को अप्रूव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. यस, इन द बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट आप पढ़ते हैं कि किस किस बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ. तो 19th of July 1969 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स. दैट इज व्हाई दिस डे इज इंपॉर्टेंट टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री एज वेल. आगे बात करें अगर बर्थडेज की कि किनका जन्म हुआ है 19 जुलाई को, सो वी हैव द फर्स्ट पर्सनैलिटी सैमुअल कॉल्ट. सैमुअल कॉल्ट 19 जुलाई 1814 में जन्मे. अब सैमुअल कॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेंटर के रूप में हम इनकी छवि जानते हैं. कई सारे इन्वेंशन से जुड़े हुए हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम सैमुअल कॉल्ट. नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करेंगे सो अ रेवोल्यूशनरी ऑफ आवर कंट्री मंगल पांडे. 19 जुलाई के ही दिन 1827 में इस महान क्रांतिकारी का भी जन्म हुआ था. अगर डेथ पर्सनालिटीज की बात करें, किसका निधन हुआ, किसका देहांत हुआ आज ही के दिन 19 जुलाई को, सो द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सिगमंड री. 1965 वाज द ईयर व्हेन ही डाइड. अब सिगमंड री कौन है या कौन थे? तो सिगमंड री बेसिकली वाज द फर्स्ट एंड लास्ट हेड ऑफ साउथ कोरिया. क्योंकि साउथ कोरिया में अगर हम बात करें तो एक प्रेसिडेंशियल जो पोस्ट होती है या प्रेसिडेंशियल पर्टिकुलर जो रूलिंग पार्ट होता है, तो ये पहले और आखिरी हेड थे साउथ कोरिया के. इनके बाद उस पोस्ट को, उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ही वहां से अभी खत्म कर दिया गया. सो सिगमंड री को हम याद रख सकते हैं एज द फर्स्ट एंड लास्ट हेड ऑफ साउथ कोरिया. आगे बढ़े तो आपके एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशंस को ध्यान में रखते हुए एफवाईआई क्वेश्चन बैंक की डिजाइनिंग होती है. हर तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को इंक्लूड किए जाते हैं आपके जनरल स्टडीज पार्ट से, सो दैट आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प मिले. तो चलिए देखते हैं एफवाईआई क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन. नेम द मेजर ट्राइब ऑफ जापान. जापान की मुख्य जनजाति का नाम क्या है? फूला, एस्किमो, एनु या हॉटेंटॉट. तो बिल्कुल कुछ एस्पायरेंट्स व्यूवर्स जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते होंगे कि जापान की मेजर ट्राइब है ऑप्शन नंबर सी, एनु. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिवर ताप्ती राइजेस फ्रॉम. ताप्ती नदी कहां से निकलती है? विंध्यास, अरावली, सतपुड़ा रेंज या अमरकंटक प्लाटू. तो अगर ताप्ती रिवर की बात करें सो यस, अमरकंटक से कहीं ना कहीं इसका नाम जुड़ता आता है. सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर. लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑयल रिफाइनरी एट भटिंडा वॉज स्टैब्लिश्ड बाय. भटिंडा में तेल शोध कारखाना कहां स्थापित किया गया था? आईओसी, एचपीसीएल, रिलायंस या बीपीसीएल. सो अगर हम ऑयल रिफाइनरी भटिंडा की बात कर रहे हैं सो इसका स्टैब्लिशमेंट आ जाता है एचपीसीएल से. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन द रॉ मटेरियल यूज्ड इज. लोहे के उत्पादन में प्रयोग होने वाला कच्चा माल क्या होता है? लाइमस्टोन, कोक, पेट्रोल, रबर. तो यस, अ साइंस रिलेटेड क्वेश्चन और बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोक ही होगा. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया इन कंपैरिजन टू इंडिया. निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत की तुलना में बड़ा है? ब्राजील, फ्रांस, ईरान या इजिप्ट. सो डेफिनेटली ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया के एरिया के हिसाब से या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है. सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए, ब्राजील वुड बी द राइट आंसर. Let's proceed further with the next one. The main active constituent of tea and coffee is. चाय और कॉफी में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? निकोटिन, क्लोरोफिल, कैफीन या एस्पिरिन. तो बिल्कुल निकोटिन की मात्रा हमारे शरीर में कम जाए इस वजह से टी और कॉफी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद डैश गैस. बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड.
सो डेफिनेटली वी नो इट वेरी वेल. ऑप्शन नंबर ए आर्गन. बिल्कुल, बल्ब्स में जो प्रेजेंट होता है वो होता है आर्गन. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इज. मानव मस्तिष्क का वह भाग जो समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है. मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, सेरिबेलम या नन ऑफ दीज. तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ ब्रेन. सो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोर ब्रेन, दैट इज अग्र मस्तिष्क. लेट्स मूव ऑन विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. The Chernobyl reactor's nuclear incident took place in 1986 in. Chernobyl नाभिकीय घटना 1986 में कहां घटित हुई थी? यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस या जापान. सो बिल्कुल सोचने लायक बात है. Chernobyl कहें या चर्नोबिल कहें, तो Chernobyl रिएक्टर्स या Chernobyl रिएक्टर्स न्यूक्लियर इंसिडेंट जहां हुआ था वो था यूएसएसआर. इसी के साथ बारी है आखिरी क्वेश्चन की. द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अक्टूबर, 22 अप्रैल या 22 जून. तो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून. इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन. कमेंट जरूर करें ताकि FYI को और इंटरेस्टिंग और इम्प्रोवाइज किया जा सके. वीडियो लिंक को शेयर करें क्योंकि हर किसी का हक है हर दिन की घटनाओं को जानना. New viewers watching this session for the very first time, do subscribe our channel to get the easy access of all upcoming videos. महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत. आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. थैंक यू सो मच.